की तरह आनंद लिखती ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारे जीवन में स्वाध्याय और सत्संग सद्भावना की पुष्टि के द्योतक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमको महानता की राह की प्राप्ति होती है। व्यक्ति व समाज की रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम स्वाध्याय और सत्संग ही होते हैं। बिना स्वाध्याय और सत्संग के हम अपने जीवन को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं। जीवन की वास्तविक पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग का हमारे जीवन में अभूतपूर्व योगदान है। प्रेरणा स्रोत के रूप में दोस्तों स्वाध्याय और सत्संग से हम अनेक प्रकार के मानकों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और एक होनहार विद्यार्थी को किस प्रकार से अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में हम समर्थवान होते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम अपने जीवन में परमात्मा के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हैं। भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के जिस प्रकार से पूरक होते हैं, उसी प्रकार स्वाध्याय और सत्संग से हमारा जीवन में उत्कृष्ट चिंतन और संवेदनाओं की भावनाओं का संचार होता है। दोस्तों सत्संग और स्वाध्याय के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। उत्कृष्ट चिंतन और भक्ति का तात्पर्य संवेदना और भावना से है। मानव जीवन में दोस्तों दो धाराएं हैं। ये पक्षी जिस प्रकार पक्षी के दो पंख होते हैं, नाव जिस प्रकार नाव के दो पतवार होते हैं और नदी के दो तट होते हैं। जीवन की चैतन्यता इन्हीं के बीच बहती प्रवाहित होती है और दोनों के समुचित विकास से ही जीवन में परमात्मा का दिव्य प्रकार प्रकाशित होता है। तो हम अपने कार्यों की पराकाष्ठा और अपने व्यक्तित्व के निर्वहन का अगर सही ढंग से सदुपयोग करते हैं, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से हम आगे बढ़ते हैं, अपने व्यक्तित्व में निखार को पैदा करना चाहते हैं, तो हमें स्वाध्याय और सत्संग की प्रेरणा से अभिभूत होने की आवश्यकता है। तो दोस्तों इन दोनों के समुचित विकास से ही जीवन में परमात्मा की भी प्राप्ति होती है और हम एक अच्छे जीवन के प्रतिमान बन सकते हैं और पूर्णता एवं समग्रता दोनों के मिलन और संगम से शक्ति है। पूर्ण मानव जब ज्ञान की पराकाष्ठा को पार कर जाता है, ज्ञान भक्ति की शुरुआत करता है और आरंभ भी है। भक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा है, अंतिम सोपान है। ज्ञान उर्वरक भूमि को तैयार करता है, यानी हमारे लिए ज़मीन खोजता है और उसके लिए ऊसर भूमि में जड़ जमाए और बुरे संस्कार के जो खरपतवार होते हैं बुरे संस्कारों के, उनको भी उखाड़ने की क्षमता ज्ञान में होती है। और उसमें जब हम सुंदर भावों का संचार करते हैं, उस ऊसर भूमि में जब हम खाद पानी डालते हैं तो वह तैयार भूमि में और एक अच्छे बीज को जन्म देती है। और एक अच्छा बीज तभी बनता है जब हम उसकी वास्तविकता को समझते हैं
कोई भी फल पैदा होता है दोस्तों, हम उसको खाते हैं और जो उसके बीज होते हैं उनको फेंक देते हैं। तो वही बीज कल के दिन रोने लगता है कि मेरा धरती माता से कहता है कि मैं ये और मेरी ऐसे दुर्गति हो गई और मुझे इस प्रकार से फेंक दिया गया। तो धरती माता उसको कहती है कि तुम रो मत, मेरी शरण में आओ। तब धरती माता उनके लिए पानी लाती हैं, जल बरसाती हैं, अपने शरण देती हैं और एक सुंदर सा जीवन उसको देने के भावों का संचार करती है। और जिसके परिणाम स्वरूप वह अनेक प्रकार की कामनाएं करता है कि मुझे एक अच्छा वृक्ष बनना है और उसी वृक्ष को बनने के बाद मुझे अपने जीवन में लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं। तो जिस प्रकार हम किसी फल को खा करके उसके बीजों का दुरुपयोग, उसके बीजों का कोई मान सम्मान नहीं करते हैं, और वही बीजों का अगर हम मान सम्मान करते हैं तो वह एक नए पुष्पित और पल्लवित और फल से संपूर्ण जीवन को यापन करते हुए विकसित वृक्ष के रूप में अवतरित होकर के इस संसार के लोक कल्याणकारी कार्य करके अनेकों लोगों के जीवन को समर्थवान बनाने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, इस संसार में सत्संग और स्वाध्याय जो है हमें इस प्रकार के ज्ञान के भावों का संचार करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में एक बीज की परिकल्पना करके अपने जीवन को कैसे हम नीरस से सरस बना सकते हैं। यानी अविवेक से हम विवेक में परिवर्तित होते हैं, अज्ञान से ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं और भटकते हुए जीवन को एक संयमित जीवन में परिवर्तित कर सकते हैं। ज्ञान वृद्धि से उपजता है। ज्ञान तभी उपजता है जब हम किसी चीज़ की उपयोगिता का सही मानक ढूंढते हैं, सही उपयोगिता उसकी जानते हैं, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके लिए हमें किस प्रकार का परिवेश देना चाहिए। तो ज्ञान बुद्धि से उपजता है और भक्ति हृदय की गहराई से। तो ज्ञान से बुद्धि परिष्कृत हो जाती है। उसी प्रकार सत्संग और स्वाध्याय से हमारा चिंतन जगता है और भक्ति के अभाव में जिस प्रकार हम पुष्पित पल्लवित विकसित नहीं होते हैं, तो अगर हमको भक्ति के भावों का संचार हमारे अंतःकरण में हो जाता है तो हम स्वाध्याय करने लगते हैं, सत्संग करने लगते हैं, तो हमारी जो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। हम एक सीढ़ी पार करते करते कितनी सीढ़ियों को पार करके अपने जीवन को सजोने में पूर्ण सक्षम हो जाते हैं। तो इन्हीं भावों से दोस्तों, भावना यदि ज्ञान के मार्ग से गुजरती है, अगर हमारी भावना है, हमारी इच्छा है, हमारी मन की अभिलाषाएं हैं, तो भावनाएं यदि ज्ञान के मार्ग से गुजरी हों तो उसकी नींव कमज़ोर होगी। अगर भावना ज्ञान के मार्ग से न गुजरी, अगर भावना ज्ञान के मार्ग से गुजरी होगी तो उसकी नींव हमेशा मजबूत होती है और भक्ति रूपी उसका भवन सदा मजबूत रहेगा। अगर भावना ज्ञान के मार्ग से गुजरी है तो, और प्रबल अनेक प्रकार के जो थपेड़े होते हैं, परेशानियां होती है, कठिनाइयां होती है, भावना यदि ज्ञान के मार्ग से आगे बढ़ेगी तो अनेक प्रकार के कटु अनुभवों से भी हम अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
तो इसी प्रेरणा के भावों से का के संदर्भ में दोस्तों, यानी स्वाध्याय और सत्संग, स्वाध्याय एक मिश्रित संस्कृत शब्द है, स्व और अध्याय। अध्याय का अर्थ होता है पाठ या व्याख्यान करना, अध्याय पढ़ना, और स्व का अर्थ है स्वयं, और स्वयं मानव आत्मा का शाब्दिक अर्थ है अपना स्वयं का पढ़ना, यानी वेद व सद्ग्रंथों का पाठ करना, अच्छी किताबों को पढ़ना, संयमित किताबों को पढ़ना, जीवन उपयोगी किताबों का अध्ययन करना, जीवन निर्माण करना, सुधार संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी शुचिता को बनाना, मुक्ति की ओर का रास्ता साफ करना, अनेक प्रकार के इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण करना। तो स्वाध्याय का अर्थ दोस्तों स्वस्थ स्व अध्याय के संबंध में दोस्तों, यानी स्वाध्याय के संपत्ति है, स्वास्थ्य है और भूमिक है, सट है। तो मनुष्य के अंतर्गत यानी मानव जीवन को निर्मलता के रूप में अवतरित करने की शक्ति स्वाध्याय रखता है, और स्वयं का अध्ययन और विशेष रूप से वेद और जो पंडितों द्वारा या महान पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करके हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। सत्संग परम सत्य की संगति है, गुरु की संगति है, व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगत करनी है जो सत्य सुनती है, सत्य कहती है, सत्य में जयते, जिनके अंतःकरण में विराजमान रहता है, सत्य और संकल्प के पूरे उपासक होते हैं, और सत्य ही आत्मसात करने की भावना जिनके अंतर्मन में होती है। सत्संग हमारे जीवन में निर्मलता का सृजन करना, हमको पवित्र बनाना, और मन के बड़े विचारों को और पापों को दूर करना, गलत विचारों का अंत करना, और सुंदर भावों का सृजन करना, आध्यात्मिक और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ढूंढना। तो ये हमको दोस्तों एक व्यक्ति और समाज में रूपांतरण की जब घटना घटती है तो उसके प्रमुख माध्यम होते हैं स्वाध्याय और सत्संग। तो स्वाध्याय से सत्प्रेरणा मिलती है और सत्संग से सद्भावना पुष्ट होती है। ये जब ये आचरण में उतरते हैं, हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं, तो परिवर्तन सामने आता है। तो हम पहले कुछ और होते हैं, जब स्वाध्याय और सत्संग हमारे आचरण में व्याप्त हो जाता है तो हमारा जीवन कुछ बदलता हुआ नज़र आता है। यदि हम बाहरी रूप से यानी अपने शारीरिक रूप से हम नहीं बदलते हैं, लेकिन हम अंतर्मन से मानसिकता में हमारा परिवर्तन आता है, जिससे हमें एक प्रकार की पुष्ट या परिपक्वता का अनुभव होता है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर कोई फल है, वह शुरुआत में उसका रंग कुछ और होता है, और धीरे धीरे जब वह फल परिपक्व हो जाता है तो वह अपना रूप बदल देता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के यानी परिपक्व होने के भाव आते हैं और परिवर्तन के भाव आते हैं। और परिवर्तन तब होता है जब वह उसमें पूरे रस तत्व, जो भी तत्व हैं, उन तत्वों का समावेश हो जाता है। तो फल में अगर उन तत्वों का समावेश हो जाता है तो फल का रूप रंग बदल जाता है, और वह जब हम उसका सेवन करते हैं
तो हमको सेवन करने में उसमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार मानव जीवन भी दोस्तों जब स्वाध्याय और सत्संग की सानिध्य में आ जाता है, उससे पहले के जीवन और उसके बाद के जीवन में जब उसका परिपक्व, जिस प्रकार फल परिपक्व होके अनेक प्रकार के रसों से हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति कराता है, उसी प्रकार स्वाध्याय और सत्संग भी हमारे जीवन में अपार आनंद की अनुभूति कराने की पुष्टि करता है। तो दोस्तों जब ये हमारे आचरण में उतरते हैं तो परिवर्तन निश्चित ही हमारे सामने आता है। एक ऐसा परिवर्तन जो यदि सतत प्रवाह है, मानव को महामानव और समाज को स्वर्ग बना देता है। ऐसी भावना अगर हम सत्संग और स्वाध्याय की सही संप्रेषण में अपना सानिध्य स्थापित करेंगे तो इसी आशय का मंतव्य प्रकट करते हुए दोस्तों श्रवण और अध्ययन आनंददायक तो होते हैं, पर परिवर्तन में इनकी भूमिका गणितीय सवालों को हल करने वाले सूत्रों जैसी हो जाती है। और सूत्र केवल संकेत मात्र होते हैं। विद्यार्थी को, कोई भी विद्यार्थी होता है, अगर हम विद्यार्थी जीवन के बारे में सोचते हैं तो उनके आधार पर अपनी अक्ल बनानी पड़ती है, तो सभी प्रश्नों का उत्तर मिल पाता है। वैसे ही स्वाध्याय और सानिध्य परिवर्तन की अनुकूलता को उपलब्ध कराते हैं। इतना ही पर्याय नहीं है कि दोस्तों अंतस की, जो हमारी अंतरात्मा की हलचल है, उथल पुथल की अभीष्ट आवश्यकता होती है, तो जहाँ एक प्रकार की क्रियाएं नहीं होती है वहाँ परिवर्तन की प्रतिक्रिया हमको दृष्टिगोचर होने लगती है, हमको नज़र आने लगती है। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इसे और स्पष्ट करते हैं कि दोस्तों अनेक प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिन में अनेक बार अनेक लोग यह कहते हैं कि तुम बीमार जैसे लग रहे हो, तो शाम होते होते वह निश्चित ही अस्वस्थ हो जाता है। तो कारण है कि दोस्तों वाक्य उनके अंदर उद्दीपन आरंभ कर देता है और क्रिया चल पड़ती है, तो उसको परिणति अवस्था अस्वस्थता के रूप में तुरंत सामने आते हैं। तो वो लिखते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की अच्छी बातें अप्रभावी सिर्फ इसीलिए सिद्ध होती है कि वे अंतराल की गहराई में उतरकर उस बिंदु को नहीं छू पाती हैं जो बदलाव उत्पन्न करता है। यदि इस संदर्भ में जो अध्येता है और श्रोता गंभीर बने रहें, पढ़ें अथवा सुने हुए प्रसंग के प्रति इतनी संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकें कि वह अंदर चलकर सीधे मर्म को आघात करे, तो रूपांतरण तत्क्षण उसी समय जो है घटित होना प्रारंभ हो जाएगा, परिवर्तन आने लग जाएगा। पर इन दिनों ऐसा यदा कदा ही होता देखा जाता है। यह परिवर्तन भी कभी कभी दृश्यमान होता है। तो स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से की दो प्रक्रियाओं से यह संपन्न होती है। एक तो संदेश के प्रति इतना आकर्षण उत्पन्न किया जाए कि वह अंतःस्थल में धंसकर बदलाव को विभिन्न कर दे, और दूसरा खिंचाव होता है, लेकिन उसका चुंबकत्व आकर्षण जो है उतना प्रबल नहीं होता है कि वह अचेतन में आविर्भूत हो सके। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चेतन स्तर पर स्वयं प्रयास आरंभ करनी चाहिए। अपनी वासना और तृष्णाओं को बलपूर्वक दबाना तथा जो श्रेष्ठ और सुंदर है उसे विकसित करना चाहिए। इतना कर लेने के उपरांत कोई भी व्यक्ति दोस्तों अपने जीवन में अनेक प्रकार के कायाकल्प कर सकता है। उसका भीतरी, क्योंकि उसके भीतर का जो दैत्य है वह उसको मारना होता है, वह गलत भावनाओं उसको समाप्त करना होता है, और उसकी जगह देव
राक्षस को देव बनाना है। तो यह क्रांति ऐसे संपादित कर लेने वाला व्यक्ति महान और समाज गुणवान बन जाता है। जब सत्संग और स्वाध्याय की अनुभूति हमको आती है तो हम दैत्य से जो है देव बना सकते हैं किसी भी मानव अंतस को। तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों एक बार अपने व्याख्यान में कहा था कि युवकों, तुम महान बनना चाहते हो तो महानता को अपने अंदर घटित होने दो। श्रेष्ठता को अंतःकरण में प्रवेश पाने दो। हृदय कपाट को अनावृत रखो ताकि संसार में जो कुछ उदात्त और उच्च स्तरीय है वह तुम में आत्मसात हो सके। और इसके लिए तुम्हें सत्संग और स्वाध्याय की आवश्यकता है। तो श्रेष्ठता को अपने अंतःकरण में प्रवेश पाने दो। हृदय कपाट को अनावृत करो ताकि संसार में जो कुछ उदात्त और उच्च स्तरीय है वह तुम में आत्मसात हो सके, तुम्हारे अंतःकरण में निहित हो। तो उन्होंने कहा कि याद रखो कि मात्र शब्दों को स्वर्ण और तंत्र से होकर गुजार भर लेने के लिए विशेष यानी अपना यानी हमने किन्हीं शब्दों को कहा, भाषण किए, भाषण करने के बाद उसको सुना, उसके बाद उस पर कोई अमल नहीं किया तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम स्वाध्याय और सत्संग को अपने अंतस पर ले जा करके उसका सही ढंग से आत्मसात नहीं करेंगे तो हम यह मतलब जो भावी नागरिक हैं उनके चिंतन को हम जगाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो स्वाध्याय और सत्संग का मतलब यही नहीं है कि दोस्तों केवल एक मतलब अपने जीवन में वैराग्य को प्राप्त कर देना। तो विद्यार्थी जीवन के लिए भी ये चीज़ें अपने जीवन को किस प्रकार से हमको चरितार्थ करना है, किसी प्रकार हमको अपने जीवन को स्वाध्याय रखना है, अच्छी संगत में जाना है, अच्छे विचारों को ग्रहण करना है, अच्छी पुस्तकों का श्रवण करना है, अच्छी जो प्रेरणादायक पुस्तकों हैं उनका अध्ययन करना चाहिए, अच्छे मार्ग का, अच्छे तंत्रों से अपने भावों को जगाना है। तो किसी भी चीज़ से हम संबंधित हों तो हम उसमें अपने को आत्मसात हो सकें। तो इन शब्दों को स्वर्ण तंत्र से होकर गुजारना भर नहीं है, बल्कि इनका अंतर्मन में अनुसरण करना है, अंतर्मन में इनको ध्यान केंद्रित करना है, आत्मसात करना है। कष्ट और कठिनाइयों को भूलकर थोड़े समय के लिए शांति के समुद्र में डूब जाओ। किसी प्रकार के अपने ऊपर अवसाद न लाओ, गलत विचार न लाओ, गलत धारणा लाओ। कठिनाइयों और परेशानियों और चुनौतियों में भी अपने जीवन को सकारात्मक सोच का मानक बनाओ। तो गहराई और गंभीरता पैदा अपने चिंतन में करो। तो जो ये सलिल सागर अपने में सजाओ, यानी ऐसे सागर का निर्माण करो कि आपको कितने भी पानी आपके ऊपर यानी सागर में कितना अथाह समुद्र होगा, कैसी भी भावना, किसी प्रकार के भी मानव जीवन की परिकल्पना आएगी, उनको भी साधने की शक्ति आपके अंतर्मन में आ जाती है। जब हम सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन को यानी अच्छे परिवेश का हम अगर अच्छे यानी सद साहित्य के सृजन में हम आते हैं तो महानता की राह हम प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों स्वयं शाश्वत शांति के सागर न बन सकोगे तब तक हम स्वयं शाश्वत शांति के सागर नहीं बन पाएंगे। जब तक हम इनका सलिल सागर में जब तक हम नहीं उसके अंतस में गोता लगाना नहीं सीख पाएंगे। यानी किसी भी विचारों का गहराई से अनुपालन करना, उनका स्वाध्याय करना, सत्संग और सुविचारों का सद साहित्य के माध्यम से
महान जीवन की राह को पकड़ने के भावों का हम अपने अंतर में प्रवेश नहीं करेंगे, उनका अनुकरण नहीं करेंगे, तो हम वास्तविक शाश्वत शांति के सागर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो गहराई और गंभीरता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं दोस्तों, जो भावी पीढ़ी आ रही है, उनकी प्रत्येक मानव जो है हमारे देश के गौरव को, किसी भी देश के गौरव को ऊंचा उठाने के लिए जो भावी पीढ़ियां होती है वो हमारी भाग्य विधाता के रूप में अवतरित होती है। उनको सत्संग और स्वाध्याय के माध्यम से कैसे जीवन को भविष्य निर्माता के रूप में वह अवतरित हो सकते हैं, उज्जवल भविष्य का निर्माण कैसे कर सकते हैं, आत्मनिर्माण से कैसे अनेक लोगों के मनोबल को ऊंचा उठाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो केवल शब्दों के प्रयोग करने से और किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको प्रयोगात्मक रूप में अपने जीवन में साकार रूप में अवतरित करना, हमने कोई सत्संग सुना या हमने कोई भी स्वाध्याय किया तो उसमें हमें पूर्ण समर्पण की भावनाओं का उदय करना पड़ेगा, उनको सजो कर रखना पड़ेगा, उनकी वास्तविकता को समझना पड़ेगा और उनका गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। तभी हम मानव जीवन को स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से सद्भावना की पुष्टि कर सकते हैं और अपने आचरण को अनेक प्रकार के भावों से सुसज्जित करके परिवर्तनशील जीवन बना करके प्रवाहमान रह सकते हैं और मानव जो है महामानव और समाज को स्वर्ग बना देने में सक्षम हो सकता है। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों, भावी भविष्य के लिए जो भाग्य विधाता है, भविष्य निर्माता है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना निर्माण के लिए हमें सत्संग, अच्छे संगत का सानिध्य लेना चाहिए और सद्भावनाओं से अपने जीवन को उदात्त बनाना चाहिए और स्वाध्याय से अपने अंतस को जगाना चाहिए। इसी से हम जीवन में अनेक प्रकार के सत्साहित्य के माध्यम से हम महान योद्धा बन सकते हैं, महानता की राह पर सच्चे उतर सकते हैं और देश के निर्माण में, मानव जीवन के कल्याण में, समाज के उत्थान में अपनी योग्यता का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में सक्षम हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से अनुरोध है कि सत्संग और स्वाध्याय से हम एक ओर जहाँ ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरी ओर हम अपने जीवन को, जो होनहार हमारे पीढ़ी हैं, भाग्य विधाता है, भविष्य निर्माता है, उज्जवल भविष्य के निर्णायक है, निर्माण करता है, उनके जीवन को सही मार्ग में अवसरित करके उनको लक्ष्य तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त करने के मानक हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी प्रकार अपने प्रेरणादायक बातों से अपने जीवन को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन में इन भावों को लागू करके अपने जीवन को उन्नत बनाने की कोशिश प्रत्येक भावी नागरिक को करनी चाहिए।